हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तमिलनाडु में मदुरई से करीब 30 मील दूर एक छोटे से कस्बे तिरुचुली में 30 दिसंबर 1879 को एक बालक का जन्म हुआ। पिता सुंदरम और मां अल्लाकमल के दूसरे संतान का जन्म हुआ था। उस बालक का नाम वेंकट रमन अय्यर रखा गया था। 7 वर्ष की उम्र में उस बालक का उपनयन संस्कार भी हो गया। वह बालक बहुत ही तीव्र बुद्धि का भी था। वो तमिल कविताएं भी बहुत आसानी से याद कर लिया करता था। 1896 के समय में वो बालक अपने रिश्तेदार के घर एक कमरे में अकेला बैठा हुआ था। ना वह बीमार था, ना उसका स्वास्थ्य किसी तरह भी खराब था, लेकिन उसे उस कमरे में बैठे हुए एक अजीब सा अनुभव हुआ। बालक ने उस अवस्था में किसी को बुलाया नहीं, ना ही उस डर की अवस्था से भागने की कोशिश की। अपनी मृत्यु को निकटता से देखते हुए उसने अनुभव किया जैसे कोई बाहरी शक्ति उस पर हावी हो रही थी। उसका शरीर सख्त होता जा रहा था और सांस रुकती जा रही थी और आंखें बंद हो गई। तब उस बालक ने आत्मविचार किया और मौन रहकर जागरूकता से मृत्यु को देखा। ये जो मृत्यु आ गई है, इसका अर्थ क्या है? ये जो मर रहा है वो तो केवल एक शरीर है। इस मृत देह को शमशान में ले जाकर जला दिया जाएगा, किंतु क्या इस शरीर के मर जाने से मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? मैं तो आत्मा हूं जो केवल शरीर बदलती है। मृत्यु वो तो केवल शरीर की होती है, मृत्यु उससे अछूती है। मैं एक आत्मा हूं जो अमर है। ये जो विचार उस बालक के भीतर से आ रहे थे, ये कोई विचार प्रक्रिया या मनन नहीं था। ये उसकी चेतना से उभरा वास्तविक शाश्वत सत्य था, जिसने उस बालक के भीतर मृत्यु से होने वाले भय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। इस बालक को हुआ ये अनुभव मृत्यु के निकट का अनुभव था। अपने इस नियर डेथ एक्सपीरियंस को बाद में उन्होंने अक्रम मुक्ति का नाम दिया। अद्वैत वेदांत मार्ग में ज्ञान योग परंपरा के अनुसार जो जीवन में विभिन्न पड़ावों को पार करने पर प्राप्त हो, उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। किंतु महर्षि रमण को जिस शुद्ध मन स्थिति या प्रज्ञा का अनुभव हुआ, उसे उन्होंने अक्रम मुक्ति का नाम दिया। वे बचपन में जब सोते थे तो इतनी गहरी निद्रा में चले जाते थे कि लोगों को उठाने पर भी नहीं उठते थे। वह वास्तव में ध्यान की स्थिति थी। 1920 के दशक में छपी उनकी जीवनी श्री रमण विजयम में वो बताते हैं कि बचपन में जब कई बार वो ध्यान की स्थिति में बैठते थे तो उठने के बाद अपने आप को कई बार शरीर से अलग देख सकते थे, जिसको आज हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। मृत्यु को निकट से देखने के अनुभव के बाद महर्षि रमण के स्वभाव में अंतर आ गया। अपने सहपाठियों द्वारा परेशान किए जाने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ करते थे और ना ही कभी किसी से शिकायत किया करते थे। उनका मन खेलने जाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान की मुद्रा में बैठने का करता था। वे रोज मंदिर जाते और भगवान की मूर्तियों और संतों के सामने खड़े होकर अपने अंदर एक नई उमंग का अनुभव किया करते। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहा करते थे। भोजन के प्रति उनकी पसंद और नापसंद अब खत्म सी हो गई थी। उनके सामने जो भी लाया जाता वो उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया करते। इस घटना के 6 सप्ताह बाद वो अरुणाचल की ओर चल पड़े। महर्षि रमण ने अपने बचपन में अरुणाचल का नाम कई बार सुन रखा था। अरुणाचल एक पर्वत है जो तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में स्थित है। वे 1896 में अरुणाचल पर्वत पर आए और 10 वर्षों तक यहाँ की गुफाओं में पहाड़ियों पर तपस्या की। वे कई दिनों तक गहन समाधि की अवस्था में स्थिर बैठे रहते थे। उनके शरीर को चींटियां और अन्य कीड़े खाने लगते थे, क्योंकि वो भौतिक देह के स्तर पर अपनी पहचान से ऊपर उठ चुके थे। समय के साथ साथ उनके आसपास आध्यात्मिक जिज्ञासु और श्रद्धालु इकट्ठा होने लगे। लोगों को लगता था कि महर्षि रमण की एक आकर्षण शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है।
हमेशा मौन रहने वाले महर्षि रमण की आंखों में देखकर लोग प्रेम और विश्वास का अनुभव किया करते थे। जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, महर्षि रमण की उपस्थिति में शांत बैठकर ही उन्हें अपनी समस्याओं के हल मिल जाया करते थे। लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार माना करते थे। अरुणाचल पर्वत पर महर्षि रमण के निवास के दौरान आसपास कई सारे आश्रम का विकास हो गया, जिनमें से उनका मुख्य पड़ाव रहे स्कंदाश्रम और रमणाश्रम। कुछ समय बाद महर्षि रमण की माता भी आश्रम में आकर रहने लगी। आश्रम में उन्होंने रसोई का कार्यभार संभाला और आध्यात्मिक जीवन का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। बढ़ती उम्र के साथ जब मां का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो रमण महर्षि ज्यादातर समय अपनी मां के साथ बिताने लगे। एक दिन सुबह के समय रमण महर्षि अपनी मां के साथ बैठे और दाहिना हाथ मां की छाती पर और बायां हाथ मां के सिर पर रखा और मां को मुक्ति प्रदान की। उन्होंने मां की समाधि के शीर्ष पर एक शिवलिंग की स्थापना की। वे अधिकतर समय समाधिस्थ रहा करते थे, किंतु आश्रम के विकास के बाद वे भोजन बनाने और पत्तलें बनाने के काम में भी व्यस्त रहा करते थे। वे पत्रों के द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखा करते थे। धीरे धीरे आश्रम में नए विभाग भी जुड़े, जैसे गौशाला, वेदों के अध्ययन के लिए स्कूल और प्रकाशन कार्य इत्यादि। महर्षि हमेशा साक्षी भाव में रहते और उन्हें हमेशा इस बात का भान रहता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वे इस बात का विशेष ख्याल रखा करते थे कि वो आने वाले भक्तों और आगंतुकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, यहाँ तक कि उनके मृत्यु के दिन भी। उनका कहना था कि लोगों को उनसे मिलने में बाधा नहीं होना चाहिए। वो आश्रम में आने वाले लोगों के भोजन की व्यवस्था को लेकर भी बहुत सजग रहा करते थे कि भोजन अच्छे से पका हुआ और स्वास्थ्यवर्धक हो। उन्होंने कई वर्षों तक दोनों समय के बनने वाले भोजन की तैयारियों में सहयोग करके उसके निरीक्षण का कार्य किया। वो अपने लिए किसी विशेष सुविधा या पकवान के लिए हमेशा मना किया करते थे। उनके साथ पुरुष और महिलाएं, धनवान और किसान, तपस्वी और गृहस्थ, सभी तरह के लोग एक साथ बैठा करते थे। वो उसी संभाव से मनुष्यों को देखते थे और उसी संभाव से जानवरों, पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों को भी देखा करते थे। तो दोस्तों, महान प्रतिभा के धनी रमण महर्षि के जीवन के कुछ तथ्यों पर हमने प्रकाश डाला है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।